नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी मैं नौकरानी नहीं हूँ और मैंने तय कर लिया कि क्या करना है। सुजाता ने रात भर सोचते सोचते आखिरकार तय ही कर लिया कि अब वह अपनी जेठानी के उल्हाने नहीं सुनेगी। बिना गलती के वह उसे इतना कुछ सुना जाती है, अब वह ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। वह तो ज़रूरत में भी घर के काम नहीं करती, तो मैं क्यों उनके लिए इतना करूं। दरअसल सुजाता की जेठानी रुचि हमेशा सुजाता को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। सुजाता का मायका रुचि के मायके की तरह पैसे वाला नहीं था, इसीलिए सुजाता का पक्ष कोई नहीं लेता था। हर कोई रुचि से डरता था। सुजाता का पति अगर किसी दिन रुचि से सुजाता के लिए कुछ कह भी देता तो उस दिन पूरा दिन घर में कलेश रहता। ना तो रुचि खुद कुछ खाती, ना ही किसी को खाने देती, इसीलिए उसे चाह कर भी उसे कोई कुछ नहीं कहता था। जब से सुजाता शादी करके आई थी तब से आज तक एक दिन भी रुचि ने घर का पूरा काम नहीं किया था। हमेशा सुजाता ही सब काम करती थी। वैसे भी सुजाता घर के सभी कामों में निपुण थी और रुचि कामचोर। सुजाता की कार्यकुशलता के कारण घर और बाहर सभी जगह सुजाता की तारीफ होती थी और यही रुचि को नहीं भाता था, इसीलिए वह सुजाता से ईर्ष्या भाव रखती थी। एक दिन अगर सुजाता काम नहीं कर पाती तो उस दिन घर में कोहराम मच जाता। घर में सुख शांति बनी रहे, इसीलिए सुजाता सब काम बिना कहे ही कर लेती। सास ससुर का नाश्ता, रुचि के बच्चों का टिफिन भी वही बनाती। रुचि को तो किसी काम से कोई मतलब ही नहीं था। मन हुआ तो काम किया, वरना कोई बात नहीं। एक बार सुजाता अपने मायके गई हुई थी। शाम में ही वह वापस आने वाली थी, तो उस दिन दोपहर का खाना और शाम की चाय तो रुचि ने बना दी, लेकिन रात के खाने का कोई मतलब नहीं। सुजाता को भी आने में काफ़ी देर हो गई। ऊपर से घर आकर देखा उसकी जेठानी ने खाने की कोई तैयारी भी नहीं की। सुजाता को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सासू माँ से कहा भी कि माँ जी, अगर मैं घर नहीं आती तो क्या घर में कोई खाना नहीं बनता? क्यों बहू, क्या हुआ? माँ, रात के खाने की कोई तैयारी नहीं है। अरे बहू, क्या कहूँ। इसने दोपहर का खाना बना दिया, वही बहुत है। बहू तू ही बना ले, वरना फिर कलेश करेगी। उस दिन तो सुजाता ने बना लिया जैसे तैसे। सारे काम करके वह कमरे में चली गई, लेकिन कल क्या करना है वह यह सोच चुकी थी। चाहे माँ जी कुछ भी कहे, चाहे कोई और, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। अगले दिन सुजाता अपने पति विवेक के ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले ही उठी। उसने विवेक, सास ससुर और अपने लिए नाश्ता बनाया और बाकी के काम करने लगी। ना तो जेठानी के बच्चों को नाश्ता दिया, ना ही जेठ जी को। जेठानी के बच्चों ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, चाची ने हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया, आप ही कुछ बना दो। यह सुनकर रुचि भड़क उठी। गुस्से में ही उसने अपने बच्चों और पति के लिए नाश्ता बनाया। बच्चों और पति के जाने के बाद रुचि सुजाता पर चिल्लाने लगी, तुम बहुत ज़्यादा महारानी बनती हो खुद को। अगर तुम्हें मेरे बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाना था तो कम से कम बता तो देती। क्यों, आपको नहीं पता क्या कि आपके बच्चों को नाश्ता चाहिए या नहीं? यह जिम्मेदारी आपकी है तो आपको ही देखनी चाहिए। सुजाता ने सरल सा जवाब दिया। ओ, अब तुम सिखाओगी मुझे जिम्मेदारी निभाना? औकात ही क्या है तुम्हारी? किस बात की अकड़ दिखा रही हो मुझे? सबसे पहली बात तो यह भाभी जी, मेरी जो औकात है मैं उसी में खुश हूँ। रही बात अकड़ की, मैं क्यों किसी को अकड़ दिखाऊंगी? वैसे भी आपकी नौकरानी नहीं हूँ मैं, जो मेरा मन आएगा मैं वही करूँगी। आप सोती रहो और मैं आपके बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँ, और आप इतनी महान हो जो मेरी गैर मौजूदगी में भी खाना ही नहीं बना सकती। गुस्से में सुजाता ने सब कुछ कह दिया। अच्छा, तो मैडम जी को रात का गुस्सा है, रुचि ने कहा। आप कुछ भी समझो, कहकर सुजाता अपने काम में लग गई। ठीक है माँ जी, जब इसकी यही मर्जी है तो आप घर के चूल्हे अलग कर दीजिए, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। सासू माँ के मुंह से ऐसे सुनकर रुचि चौंक गई, क्योंकि यह सब तो उसने माँ जी को डराने के लिए कहा था। लेकिन अब क्या करती? कहा तो खुद उसने ही है, लेकिन सुजाता और उसकी सासू माँ दोनों ही बहुत खुश थे।
वह तो कब से यह सब चाहते थे, लेकिन मजबूरी वश कह नहीं पा रहे थे। 2-4 दिन में उनके चूल्हे पूरी तरह अलग हो गए और सब लोग शांति से रहने लगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।